क्या हो अगर मैं आपसे कहूं, रामायण जैसी महान गाथा का जन्म हुआ था एक श्राप से। और वो श्राप दिया था खुद नारद मुनि ने भगवान विष्णु को। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो दिव्य गाथा जिसमें छुपा है रामायण की शुरुआत का रहस्य। कभी देवताओं के राजदूत, कभी भागवत के गायक, नारद मुनि को कौन नहीं जानता। एक बार नारद मुनि गहन तपस्या में लीन थे। उनका उद्देश्य था कामदेव पर विजय पाना, ताकि वो ब्रह्मचर्य में सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकें। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने काम को पूर्णतः जीत लिया है। आखिरकार उन्होंने वासनाओं पर विजय पाई, पर एक गलती हो गई। उन्हें हो गया अहंकार। उन्होंने ब्रह्मा, शिव और विष्णु तक को जाकर बताया, मैंने कामदेव पर विजय पा ली है, अब मैं सबसे बड़ा ब्रह्मचारी और योगी हूं। देवताओं ने मुस्कुराकर उनकी बात सुनी, लेकिन भगवान विष्णु ने देखा कि नारद में अहंकार घर कर गया है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर सोचा, तपस्या सफल है, पर अभी परीक्षा बाकी है। फिर उन्होंने रची एक माया, एक भव्य स्वयंवर, जहां थी एक राजकुमारी, अनुपम सौंदर्य की प्रतिमा। भगवान विष्णु ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। नारद मुनि एक सुंदर राज्य से गुजरे जहां एक स्वयंवर हो रहा था। वहां की राजकुमारी अद्भुत रूपवती थी। भगवान विष्णु के मायाजाल के अंतर्गत राजकुमारी नारद मुनि को देखकर मुस्कुरा दी। नारद को लगा कि वह उन्हें ही वरने वाली हैं, लेकिन तभी उन्होंने सोचा, मेरा चेहरा तपस्या के कारण कांतिहीन है। तो वे भगवान विष्णु के पास गए और कहा, हे प्रभु, मुझे अपना रूप दे दो, जिससे राजकुमारी मुझे पसंद करे। विष्णु मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। नारद मुनि को लगा कि अब उनके पास भगवान विष्णु जैसा सुंदर रूप है। स्वयंवर के दिन वह आत्मविश्वास से पहुंचे, लेकिन जैसे ही राजकुमारी ने उन्हें देखा, वह हंसने लगी और किसी अन्य राजकुमार को वरमाला पहना दी। नारद जी को यह देखकर गहरा धक्का लगा। जब उन्होंने पानी में अपनी परछाई देखी, उन्हें पता चला कि भगवान विष्णु ने उन्हें वानर का चेहरा दे दिया था। अपमानित और आहत नारद ने विष्णु लोक जाकर उन्हें ललकारा, प्रभु, आपने मेरा अपमान किया है। मैं आपको श्राप देता हूं। जब आप पृथ्वी पर अवसर लेंगे, तब आपको भी स्त्री वियोग का कष्ट भोगना होगा और आपकी सहायता वानर ही करेंगे। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, आपका श्राप भी मेरी लीला का हिस्सा है। आपका श्राप ही बनेगा मेरे अवतार का मार्ग, और वही श्राप बना रामायण का कारण। भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया। उन्हें सीता से वियोग सहना पड़ा और हनुमान जी और वानर सेना ने उनकी सहायता की। इसीलिए कहते हैं, रामायण की गाथा एक श्राप की देन थी। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? एक अहंकार, एक माया, एक अपमान और जन्म लिया एक युगांतकारी कथा ने। यह केवल कहानी नहीं है, यह संदेश है। अहंकार एक सूक्ष्म दोष है। चाहे तपस्वी हो या देवता, इससे बचना कठिन है। ईश्वर की लीला हमारे कर्मों के हिसाब से होती है। वे सिखाते हैं, सजा नहीं देते। कभी कभी श्राप भी वरदान बन जाते हैं, जैसे नारद के श्राप से रामायण जैसे अद्भुत ग्रंथ जन्मा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप पुनर्जन्म, लीला और कर्म में विश्वास करते हैं? तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह दिव्य रहस्य हर किसी तक पहुंचे। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कथा में। जय श्री राम।